गांव वालों में बहुत उत्साह है जय के ब्याह को लेकर। सब बहुत खुश है। भाई जी, गांव वाले मनोरंजन चाहते थे, यही करके नाचा मंडली वाले आ गए हैं। आप बताएं, डर के इस माहौल में क्या ये सब ठीक रहेगा? गिरिजा माई ने कहा है कि जश्न में कोनो चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, ना ही किसी को नाराज करना चाहिए। अगर गांव वालों की यही मर्जी है तो बुलवा लो। जय के ब्याह का जश्न अधूरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब पलके बिछाकर इंतजार करो अपने बाके बिहारी का। जैसे मोरी आंखों में उस तावले तलोने मुरली मनोहर कान्हा की मूरत है ना, बस वैसे ही अपनी आंखों में जय बाबू के इंतजार को जगा दो। वैसे मिलन से पहले का ये इंतजार होता बड़ा बुरा है। ये जो दिल है कम वक्त नगाड़े जैसे जोर शोर करके धड़कता है ना और मन भी अपने काबू में नहीं रहता है। लेकिन इंतजार के बाद मिलन की प्रीत में आनंद भी बहुत है। इसीलिए ये इंतजार जालिम तो है पर मीठा भी है, समझी? और सुनो री दुल्हन, उस सामने बादाम दूध रखा है, जय बाबू को अपने हाथों से पिलाना। बाके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। हे प्रभु जी, ई जोड़ी सलामत रखना। अरे फटफटी मास्टर, ई टूरियों की तरह मुंह काहे बना रहा है? ले एक घूंट पी ले। बिल्कुल नहीं। पहले ई बता कि तू मोर शादी के वक्त कहाँ था? अब का तोर सामने उठक बैठक करूं का? तोला पहले ही बताया था कि मोर नानी की तबीयत बहुत खराब है, अचानक से मामा के गांव जाना पड़ा। बोला माफ कर दे और ले एक घूंट पी ले। चल तोला माफ किया, लेकिन तोला मालूम है ना, इको हाथ भी लगाया ना, दाऊद साहेब से लात पड़ेगी मोला। ये तो तोला कौन सा दाऊद साहेब के सामने पी के प्रवचन देना है? ले जल्दी से एक घूंट पी ले। देख, तुम लोगों को पीना था तो हम पिलाए, लेकिन मोर से ही ना होगा। हाँ रे मोर फटफटी मास्टर, अब तोला हम दोस्तों से क्या मतलब? भौजाई जो मिल गई है तोला, अब ना मोर सुनेगा ना मोर साथ बैठेगा। चल रे बाग बहादुर, ई नौटंकी यहाँ मत कर। अच्छा तोला माफ किया, जा भौजाई के पास, पर जाने से पहले एक बार मोरे गले लग जा। और भौजाई को कोनो दिक्कत ना हो। और मोर गुड लक तोर साथे रे बाबू।
नहीं नहीं दुल्हन, चिको मत। देखो हम तोरे लिए काला है, हाँ हम इसे खेलेंगे। क्या हुआ? तोला इसके साथ नहीं खेलना? कोई बात नहीं, तू मोर दुल्हन है। चलो हम बाहर चल के खेलेंगे। हाँ चलो आओ। पता है कोई मोला बाहर नहीं जाने देता, पर अब तुम आ गई हो ना, तो हम तोर साथ बाहर जाएंगे। चलोगी ना? नहीं नहीं, चलो हम साथ में चलेंगे, हम घूमेंगे। चलो नहीं नहीं चलो ना। नहीं नहीं हम चलो। आदेश भैया, नहीं नहीं नहीं, हम तोला कहीं जाने नहीं देंगे। तू हमेशा मुझे छोड़ के चली जाती है। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, काय छोड़ दे। हाँ ये मोर दुल्हन है, हम इसे कहीं जाने नहीं देंगे। अब से हम साथ में रहेंगे। आदेश, बहू का छोड़ दे। नहीं, हर कोई मोला दुल्हन से दूर करना चाहता है। बोलो क्यों? नहीं ताऊ साहब, ये मोर दुल्हन है। आदेश, हम कह रहे हैं हाथ छोड़ दो। देखो आदेश भैया, दुल्हन को छोड़ दो, जाने दो उसे, फिर हम लोग बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। नहीं कहा ना, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये मोर साथ रहेगी बस। हाँ कर लेना बात, और खूब सारी बात कर लेना, पर अभी तो जाने दो इन्हें। झूठे हो तुम लोग। बोला फिर से ले जाकर कमरे में बंद कर दोगे। दुल्हन, ये लोग तोला मोर से दूर कर देंगे। तू मोर से दूर मत जाना। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आदेश, हम कह रहे हैं हाथ छोड़ दो। नहीं दाऊ साहब, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें इसके साथ रहना है। अरे आदेश भैया, तोर दुल्हन ना है, ये तो जय की दुल्हन है। झूठ सब झूठ। ये मोर दुल्हन है, मुझे सब पता है। तोला फिर से धोखा हो गया आदेश भैया। तोर दुल्हन तो बाहर इंतजार कर रही है। देखो वो देखो। मोर दुल्हन है? तब क्या, कब से तोला इंतजार कर रही है, और वो गुस्से में भी है कि तू उसका हाथ छोड़ के जय की दुल्हन का हाथ पकड़े हुए है। ना दुल्हन, हम आ रहे हैं। तो मैं कब से बोल रहा हूँ, रुक जाओ ना दुल्हन। पकड़ लिया। बता मुझ से दूर भागोगी? बोलो चलो आओ, अब हम खेलेंगे। चलो हम खेलेंगे। नहीं बोला अपनी दुल्हन के साथ खेलना है। बोला अपनी दुल्हन नहीं खेलेंगे। चलो हम चलो खेलेंगे। चलो आओ चलो। आदेश, अपनी दुल्हन के साथ खेलना है। नहीं घोड़ा कहीं का, इतनी जोर से पकड़ा था कि दम ही निकल जाए। जमुनिया, देखो जमुनिया, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। भूल जाओ सब, थोड़ा घबराने की कोई जरूरत ना है। मोर रहते कभी कुछ ना होगा, यकीन मानो। लेकिन वो थे कौन? वो मोर बड़े भाई आदेश हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे ना थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद वो कहाँ हुआ? बताओ ना, कैसा हादसा? आदेश भैया ने अपनी आंखों के सामने भाभी को दम तोड़ते हुए देखा था, तभी से वो ऐसे हो गए। पर थोड़ा घबराने की जरूरत ना है, वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे वो तो एकदम बच्चे जैसे हैं, छोटी छोटी बात पे मासूम सी जिद करते हैं, और अगर उनकी जिद पूरी कर दो तो खुश रहते हैं। और वो मोर कमरे में काहे आए थे? थोड़ा शादी के जोड़े में देखकर
जरूर उन्हें भाभी की याद आई होगी, इसलिए। लेकिन अब तुम मत डरो। लेकिन मौला ये समझ नहीं आता कि आदेश वहां पहुंचा कैसे? किसकी जिम्मेदारी थी उस पर नजर रखने की? किसकी जिम्मेदारी थी? मोर जिम्मेदारी थी, पर मोला समझ नहीं आया कि वो। कोई सफाई नहीं सुननी मौला। आज के बाद आदेश पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो है अवध। जी दाऊ साहब, सिर्फ हामी भरने से कुछ नहीं होगा, तो हर दम आदेश पर नजर रखनी होगी। आप एकदम बेफिक्र हैं दाऊ साहब, आपका आदेश मोर लिए प्रभु का आदेश है। शाबाश। नई दुल्हन का पहला दिन है इस हवेली में, और पहले दिन उसके साथ ये हादसा, जाने क्या बीत रही होगी उस पर। आज के बाद तुम सब एक बात अच्छी तरह से समझ लो। कि बिन मौसम का बिजली का कड़कना क्या वजह हो सकती है? कोनो तूफान के आने का अंदेशा तो नहीं? हे प्रभु, इस तूफान से तो हम बच सकते हैं, लेकिन आप हमारी बहू की जिंदगी में कोनो तूफान मत खड़ा करना। उसकी खुशियों की रक्षा करना भगवान। ऐसे काहे देख रहे हो? कुछ नहीं, हम तो अपनी किस्मत को निहार रहे हैं। सच्ची बताएं जमुनिया, मोला अब भी भरोसा ना हो रहा है कि मोर ब्याह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से हो गया है। और एक बात है, आज से हम तुला जमुनिया नहीं जामू कहेंगे। तुम भी ना कैसी बातें करते हो? प्रीत की बातें हैं, इसमें क्या बुराई है? हाँ है ना, काहे कि झूठी बातें बनाना पाप है। ये लो, लेकिन इसमें हम का झूठ बोले? अच्छा, तो अभी मुला दुनिया की सबसे खूबसूरत कौन बुला रहा था? हाँ, वो तो हम ही बोले। और अगर मोर बात का भरोसा ना हो तो खुद में देख लो, वो आईना भी कह रहा है कि कितनी खूबसूरत है मोर दुल्हन। अब यकीन आया मोर बात? खुद को किस्मत का बहुत धनी मानते हैं हम जामू कि मोर जिंदगी में तुम आई। पता है, जब पहली नजर तुमको देखे थे तभी अपना दिल दे बैठे थे। वो पहली नजर से ही होश उड़ गए और ना ही दिल पर काबू रख पाए। जामू, वो दिन जो सपने सजाए थे उनको आज हकीकत में बदलते हुए देखकर बड़ा गर्व हो रहा है अपने ऊपर। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तोड़ साथ मोर जिंदगी में हमेशा रहे।
सब तो सही हो रहा है, फिर ये आकाश में हाहाकार क्यों? माई, ये प्रकृति का कौन सा अनदेखा संदेशा है?